2000 2200-2300 रुपया तक अर्निंग हो जाता है रोज का। रोज का। तो इस हिसाब से तो 60,000 रुपया 70,000 रुपया आराम से महीने का आप कमा सकते हैं। हाँ, बस उससे ज्यादा नहीं होगा। क्या? नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नया एपिसोड में। दोस्तों अभी इस गोपालगंज में हैं और इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमें एक पोल्ट्री फार्म दिख गया। हम सोचे कि क्यों ना अपने व्यूअर के लिए एक नया अनुभव सर का जो है लेने का प्रयास करें। हमारे साथ किसान भाई भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है जिगना ढाला सिंह पोल्ट्री फार्म पर। ये सर यहाँ पे आने का क्या है एड्रेस पूरा बताइए हमारे। ये सर जिगना ढाला है, मीरगंज थाना के अंतर्गत पड़ता है और सिवान जाने वाला रोड पे ही पड़ता है। गोपालगंज सिवान रोड पर पड़ता है। से पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे, आगे चलते हैं इनके फार्म पे बातचीत करते हैं, समझते हैं। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। उमेश सिंह नाम हुआ मेरा, सिंह पोल्ट्री फार्म है, ये जिगना ढाला पर है और मीरगंज थाना के अंतर्गत पड़ता है सर। सर इस पोल्ट्री फार्म को कब से चला रहे हैं आप? सर 10 साल से चला रहे हैं। 10 सालों से चला रहे हैं। अच्छा, कैसे आपको लगा कि पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करना चाहिए? पोल्ट्री फार्म उस टाइम जॉब नहीं था तो जॉब की अपॉर्चुनिटी कुछ था नहीं, तो यही आदमी जीने खाने के लिए किया गया। अच्छा, तो अभी जो सर शुरुआत जिस समय आप किए होंगे कितने दिनों से लगभग बताएं? 10 साल हो गए। 10 साल से। तो 10 साल पहले शुरुआत किए थे तो सर ये देसी मुर्गी क्या कहते हैं, सोनाली का पालन? बॉयलर था बॉयलर किए थे। बॉयलर था। तो बॉयलर करते हुए फिर सर देसी में कैसे झुकाव हो गया? कितने दिनों से देसी का काम कर रहे हैं आप? देसी 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से देसी कर रहे हैं। तो 8 साल आप बॉयलर किए? 8 साल पर बॉयलर में आपको कुछ ना कुछ फायदा दिखा होगा, तभी तो 8 साल लंबे समय होता है। लास्ट 2-3 साल से सिर्फ लॉस ही हो रहा था। जब बड़ा कंपनी आ गया बॉयलर में, इंटीग्रेशन जब चालू हो गया तब मैंने मैक्सिमम साल में 8 महीना लॉस ही रहता था। अच्छा। और उसके बाद 4 महीना प्रॉफिट होता है। 4 महीना से पूरा साल नहीं चलता है सर। उसीलिए इसको छोड़ के सोनाली में गए हैं। अच्छा, उसको छोड़ करके फिर आप सोनाली में आ गए। तो सोनाली मुर्गी पालन सर आप किए, तो इसमें कुछ प्रॉफिट अब दिख रहा है कि नहीं? हाँ, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। अंडे पर्पस से किए हुए हैं, मीट पर्पस से? अंडे पर किए हुए हैं। अंडे पर्पस। मीट भी रहता है मगर अंडा मेन है। अभी कितना मुर्गी आपके फार्म पे है? अभी 800 अंडा वाला है सर। 800 अंडा वाला है। हाँ। अच्छा, तो पर डे का कितना कलेक्शन हो रहा है? जैसे अंडे की बात करें तो 500 अंडा आता है रोज का। 500 अंडा आता है। 480 भी आ जाता है, 520 भी आ जाता है। मैंने 500 एवरेज धरी है। एवरेज 500। अगर 500 अंडे अगर पर डे आ रहा है सर, तो टोटल चिक्स 800 है आपके पास। 800 500 अंडा पर डे का कलेक्शन हो रहा है। अगर बात करें हम कि अगर जो चिक्स है शुरू से लेकर के अभी तक में तैयार करने में सर कितने समय आपका लग गया? ये सर करीब 6 महीना लग गया सर। 6 महीना लग गया। अच्छा, 6 महीना के अंतराल में सर कितना खर्च हुआ? अगर मान के चले हम कि अगर 6 महीने में आप खिलाए होंगे केवल, उसके बाद ना अंडा प्रोडक्शन आपका चालू हुआ होगा, तो उससे पहले हम समझना चाहेंगे कि 6 महीने का जो आपका अवधि है उसमें क्या क्या खिलाएं और कितना खर्च आपका उसमें कॉस्ट वगैरह लगा, ये थोड़ा समझाइए। ये देखिए, जब बच्चा आता है, चिक्स खरीद के लाया जाता है। उसके बाद चिक्स जैसे प्रॉपर वे है, प्री खिलाए, स्टार्टर खिलाइए, उसके बाद इसका लेयर का फीड खिलाइए, तब जाके ये 6 महीना यही करना पड़ता है। आज 6 महीना में करीब लागत इसमें आ जाती है सर 3-3.5 लाख रुपए लग गए। 3.5 लाख 800 मुर्गी में। 800 मुर्गी डाले थे 1000 मगर 200 मुर्गा सरप्लस हो गया तो उसको हटा दिए। अच्छा, उसको सेल कर दिया? हाँ, सेल कर। अच्छा, मुर्गा क्या रेट में सेल हुआ सर? 250 रुपए किलो। 250 रुपए किलो? हाँ, 250 रुपए। अच्छा, तो 3.5 लाख रुपए आपका ये चिक्स वगैरह लेकर के बता रहे हैं या फिर चिक्स को छोड़ करके? चिक्स सब जोड़ के। चिक्स जोड़ करके। तो उसमें जो आप 200 के करीब सेल किए, उसमें अगर वो निकाल दे तो फिर कितना आपका बच जाएगा? वो 3 लाख के करीब खर्चा है। तब 3 लाख के आसपास बच जाएगा। 50,000 उसमें आपका निकल गया। ठीक है, तो सर ये 3 लाख रुपए जो आपका लागत लगा, वो 6 महीने के बाद फिर आना आपका चालू हुआ अंडे से, है ना? तो अंडे से जो चालू हुआ, तो सर पर डे अगर 500 अंडा आप सेल कर रहे हैं तो क्या रेट में सेल कर रहे हैं और क्या है इसका गणित? 8 रुपया क्या रेट है उसका? 8 रुपया पर पीस है। 8 रुपए पर पीस है। अच्छा, तो 8 रुपए पर पीस से अगर आप 500 की बात करें, 4000 रुपए का आमदनी, 4000 रुपया तक। 4000 रुपए का पर डे का आपका अंडा का सेलिंग है। तो इस हिसाब से अगर महीने की बात करी जाए तो 1,20,000 रुपए की आमदनी इससे हो सकती है। कमाई 1,20,000 तक आता है सर। 1,20,000 तक 1,20,000 रुपए आ रहा है। तो सर अभी भी आपका खर्चा जारी होगा? कंटिन्यू रहता है खर्चा। तो अभी की खर्चा अगर और जो शुरू से लेकर के 3 लाख रुपए वो हुआ, अभी का खर्चा अगर सब काट करके अलग कर दिया जाए तो हमें बताइए कि कितना इसमें बचत हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना 2 से 2,500 रुपया तक
2000 2200-2300 रुपया तक अर्निंग हो जाता है रोज का। रोज का तो इस हिसाब से तो 60,000 रुपया 70,000 रुपया आराम से महीने का आप कमा सकते हैं। हाँ बस उससे ज्यादा नहीं हो क्या? पाता, उससे ज्यादा नहीं हो पाता है। तो फिर ये कितने दिनों तक अंडा देगी? ये सर लगभग अभी तो फर्स्ट चांस है मेरा, तो अभी देखते हैं कितना दिन तक देती है, मगर सुनते हैं कि 2 साल तक देती है। अच्छा, पहली बार मैंने ये आपका 6 महीना गुजर चुका है। हाँ 6 महीना गुजर। अब कितने दिनों से अंडा दे रही हैं? ये सर करीब 1 महीना हो गया। 1 महीना से अंडा दे रही है। हाँ। पर डे 500 अंडा आप सेल कर रहे हैं, अच्छी खासी कमाई हो रही है। और फार्म बढ़ाने का इरादा है या फिर इसके बाद सर ये करीब साल भर इसको चलाने के बाद ही सोचेंगे, पहले देखते हैं रिजल्ट इसका क्या आता है। इससे पहले सर और क्या बिजनेस इसके साथ साथ कुछ कर रहे हैं कि नहीं? ना सिर्फ अभी कोई बिजनेस नहीं है। और इस फार्म से सर आपका मैंने खर्च जो भी है वो चल जा रहा है। हाँ, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना? हाँ। बहुत सारे ऐसे जो बेरोजगार साथी हैं, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो करना चाहते हैं सोनाली मुर्गी पालन, तो उनको ये जब 1-2 फार्म पे अपना नजदीक में जब विजिट करते हैं तो उनको लगता है कि ये फार्म से नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये सर पेशेंस रखना पड़ेगा सर, इसमें सबसे बड़ा बात है धैर्य नहीं रखिएगा तो आप हम जैसे 6 महीना तक, ठीक ना, 6 महीना तक आपको बर बीमारी सबसे बचाना पड़ेगा सर। उसके बाद ना आप रिजल्ट पाइएगा। 6 महीना तक आपको झेलना पड़ता है। कितना आदमी सोचता है कि आज पैसा लगाओ कल निकल जाएगा, तो नहीं निकल पाता है कल। अभी इसका जो लागत है उसको निकलने में समय लगेगा सर, उसके बाद तो निकलेगा मेरा लागत। हाँ, मगर उसमें लगेंगे तब ना, जब तक मेहनत और लगन से काम नहीं करेंगे सफलता जाहिर सी बात है कि हासिल नहीं हो पाएगी। जी, अभी सर ये बताइए, जैसे अभी 500 अंडा जो आप पर डे का कलेक्शन हो रहा है आपका, वो महीने का लगभग 15,000 अंडे का कलेक्शन हो रहा है। 15,000 अंडा जा कहाँ रहा है? ये हैचरी वाले ले जाते हैं, कुछ लोकल ले जाते हैं। हैचरी वाले ले जाते हैं, कुछ लोकल में बिकता है। लोकल में मतलब कि आप समझ लीजिए 60% लोकल चला जाता है, 60% लोकल, 70% लोकल, 30% करीब 300 लोकल में आपका बिक जा रहा है। 200 पर डे आप हैचरी में दे रहे हैं। तो क्या रेट मिल रहा है सर दोनों में, बताएं थोड़ा। तो जैसे लोकल आता है तो 1 रुपया प्लस मिल जाता है, हैचरी में फिक्स 8 रुपया सालों भर मिलता है। 8 रुपए। लोकल में क्या होता है, जैसे त्योहार का मौसम आता है तो 2 रुपया गिर भी जाता है। हाँ, इसमें 2 रुपया बढ़ भी जाता है। लोकल में क्या है कि आज 8 रुपया है तो कल 12 रुपया भी मिल जाएगा आपको, मगर हैचरी फिक्स है सालों भर 8 रुपया। आप पर्व रहे तो ना, ऑफ सीजन रहे तब भी 8 रुपया, सीजन रहे तब भी 8 रुपया, तब भी 8 रुपया। अच्छा सर, आप जैसे हमें ये बताएं कि जैसे आप शुरुआत किए होंगे तो बॉयलर तो आप काफी लंबे समय से कर रहे थे, 8 साल तक 8 साल से कर रहे थे। तो ये जब शुरुआत आप किए तो शुरुआत की तो उस समय आपको नहीं लगा कि अगर इसमें हम कर रहे हैं तो क्या क्या चीजों की सावधानी बरतनी पड़ेगी? नए थे आप इसमें, तो फिर उस समय सर कोई परेशानी होता? सर झंझट कम है। जैसे हम लोग बॉयलर है ना, तो सारा बीमारी तो बॉयलर में ज्यादा है जी। तो पूरा बॉयलर में हम लोग 8 साल तक मैंने रच बस गए हैं, तो हम लोग को इसमें उतना ज्यादा परेशानी नहीं हुआ। इसमें सर बीमारी कम है, मॉर्टलिटी कम है, बहुत कुछ कम है, फीड भी कम खाता है। और इसको ज्यादा बॉयलर है कि थोड़ा सा भी इन्फेक्टेड हो जाता है, थोड़ा सा कुछ होता है, पानी गिर गया तो इन्फेक्टेड हो जाता था, मगर इसमें इन्फेक्टेड का सवाल नहीं है। इन्फेक्टेड का सवाल नहीं, बहुत कम है। लेबर मैंने बहुत कम करना पड़ता है। अगर सुबह 1 घंटा खट दिए, शाम को 1 घंटा खट दिए तो काफी है। मेन काम है इसमें अंडा बिनना सर। अंडा मैंने दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार बिनना पड़ता है बस। 2 बार 3 बार 4 बार सर अंडे का कलेक्शन करना? हाँ, मैंने कलेक्ट करना पड़ता है। कलेक्ट करना। अगर वो छोड़ दे तो फिर क्या नुकसान होता है? नुकसान क्या कहोगे, मुर्गा कुछ भी होता है तो फोड़ देता है बस। तो फोड़ देता है तो उससे आपका पूरा वेस्टेज चला गया, वेस्टेज चला जाता है, नहीं यूज है, बेकार हो जाएगा वो, बेकार हो जाएगा। तो आप अगर मैंने बढ़िया है तो आप 1 घंटा में राउंड मारिए, अंडा बीन लीजिए। कलेक्ट करते रहिए आप कर लेते हैं समय पे। हाँ। अगर ये कलेक्ट करते रहे तो आपका मैंने सही रहेगा, आपको अंडा सेफ्टी के साथ अपना निकल जाएगा। और फिर आपको एक रख लेंगे अलग से, है अलग से। अच्छा ठीक है सर, ये बताइए ये जो आपका जो फार्म है ये कितने एरिया में है, कितने जगह है? ये सर करीब 1400 स्क्वायर फीट में ये है, 1900 स्क्वायर फीट में ये है। 1400 स्क्वायर फीट, ये 1900 स्क्वायर फीट। हाँ, 3300 स्क्वायर फीट है टोटल। किस मौसम में अगर बात की जाए देसी का, अगर सोनाली का, तो किस मौसम में ज्यादा परेशानी आपको देखने को मिलता है इसका रखरखाव मेंटेनेंस के ऊपर? किस मौसम में? ये देखिए, ये चिक्स जब इसका वजन अगर ये 250 ग्राम से ऊपर हो गया तो इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। जो भी मेंटेनेंस है, अगर ठंडा में चिक्स डालते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है, गर्मी में वो भी बरतना नहीं है। आप चिक्स डालिए, जैसा चल रहा नॉर्मली चलेगा ये लोग। ठंडा में थोड़ा परेशानी होता है, ठंडी में परेशानी है, ज्यादा ठंडी में, कम ठंडी में कोई दिक्कत नहीं है, और जब ज्यादा ठंडी लगती है तब चिक्स डालने में परेशानी है। आपका अनुभव लगभग 2 सालों का है,
हमारे किसान भाइयों को ये बताएं जो शुरुआत करेंगे उनको किन किन चीज़ों पर खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा जो अपने फार्म में किसी तरीके का बीमारी का प्रकोप उनको ना देखने को मिले, तो ये बताएं। तो पहले ये कर दें, स्प्रे कर दें। पहले बच्चा डालने के 1 हफ्ता पहले स्प्रे कर दें। किस चीज़ का स्प्रे करें? फार्मोलिन का करें, कर्सोलिन का करें, ठीक ना, फिनाइल का करें। मैंने पहले जब बच्चा डाले उसी टाइम प्रिपेयर होकर डालें कि पूरा क्लियर कर दें। उसके बाद सिर्फ स्प्रे से ही काम चल जाएगा। स्प्रे से काम चल जाएगा। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद सर जैसे उसके बाद की बात की जाए तो उसके बाद किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत होगा? स्प्रे किया, फिर जो वैक्सीन होता है, लसोटा किए हैं, गैमरो किए हैं, ये वैक्सीन कितने दिनों के बाद करते हैं? हैं? लसोटा सर 6 दिन पे होता है, गैमरो होता है। हाँ, ये सब वैक्सीन पूरा करना पड़ता है सर। वैक्सीन मैंने भूलना नहीं पड़ता। ये सोनाली मुर्गा का महीना में 1 बार लसोटा का वैक्सीन जरूरी है सर। चिक्स लेकर के आते हैं सर, तो उसके बाद किन तरीकों से उसको रखना होता है शुरुआती दौर में? शुरुआती ब्लूडिंग करना पड़ता है सर इसको, मैंने कि टेम्परेचर डाउन नहीं होना चाहिए। बल्ब वगैरह जला कर? हाँ, बल्ब जला के। वो ठंडी में, गर्मी में भी जरूरत नहीं पड़ता है, वो तो टेम्परेचर ऑलरेडी रहता है, बढ़िया रहता है। तो आपको सबसे बड़ा ठंडी में अगर डालना है तो ब्लूडिंग बढ़िया से करना पड़ता है। अब बल्ब जलाएंगे सर, अगर बाई चांस बिजली कट गया तो गैस उसका अपॉर्चुनिटी रखना पड़ेगा कि आपका बल्ब फेल नहीं होना चाहिए। बल्ब अगर फेल हो गया तो उसमें गैस जलाना पड़ेगा। कितने दिनों तक? 6 दिन तक, 6 या 7 दिन तक। 6 दिन तक अगर सही सलामत रख लिए बच्चे को, बस फिर आप इसमें आप देखिए 6-7 दिन अगर वो तंदुरुस्त रह गया, अगर उसमें कोई बीमारी नहीं है तो वो आगे बढ़ते जाएगा, पीछे बैक नहीं ताकेगा। नहीं होगा। अच्छा सर, आपके हिसाब से क्या लगता है सोनाली मुर्गी पालन मीट पर्पज से करे तो ज्यादा बेहतर है या अंडे पर्पज से करे तो ज्यादा बेहतर? मीट भी सही है सर, 250 रुपया, 220 से नीचे नहीं जाता है, ठीक ना। लोकल में 300 भी बेच सकते हैं आप। और रह गया ये अंडे वाला तो फर्स्ट टाइम है, अभी उतना बता नहीं सकते अंडे वाले के बारे में, मगर फर्स्ट टाइम है, मगर अच्छा है सर। अभी तो शुरुआत हुआ, अच्छा लग रहा है। हाँ, अंडा निकल रहा तो अच्छा लग रहा। आगे देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया सर इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को देने के लिए। थैंक यू सर, आपका भी स्वागत है यहाँ पर, और आपका भी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप मेरे फार्म को एक बार विजिट किए और आप देखें। हाँ दोस्तों, ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, किसी नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।